हेलो फ्रेंड्स, एंजाइटी टॉपिक पे आज ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा, आज हम उसके आगे जाएंगे। एंजाइटी मतलब आप समझ ही गए हैं कि नॉर्मल फियर, जो एक डर लगा रहता है। जैसे कई सारे लोगों को रोड क्रॉस करने का फियर रहता है, पहली बार किसी को मिलने जा रहा है वो डर लगता है, कई बार लोगों को पसीना आता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, जी घबराता है। ऐसे कई सारी चीज़ें होते हैं जिसमें एक फियर रहता है। पर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 3.8 crores ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर यही फियर काफ़ी हद तक अगर आगे बढ़ा तब वो एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि वही फियर आप जब डेली एक्टिविटीज़ में कोई चीज़ का सामना नहीं कर सकते तब वो एंजाइटी डिसऑर्डर होती है। तब वो एक सीरियस स्वरूप में वो प्रॉब्लम को देखा जाता है। पर कई बार है ना, लोगों को ये पता ही नहीं लगता है कि ये इतना सीरियस है। कई लोग ये मानते तक नहीं है, दिल ही दिल में रख लेते हैं। उन्हें फियर रहता है कि अगर मैं बोलूँ तो होगा क्या। पर अगर वक्त रहते, अगर आपने ये एंजाइटी, ये छोटा मोटा जो नॉर्मल सिम्टम्स है, अगर उसे आपने ध्यान दिया तो आप इससे आराम से बाहर आ सकते। अब ज़्यादातर अगर आपने देखा तो अमेरिकन एसोसिएशन ने ये फाइंड आउट किया है कि सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम लेडीज़ में है। और काफ़ी हद तक ये सही है, क्योंकि लेडीज़ के दिमाग में अगर एक बार कोई टॉपिक आया पॉजिटिव या नेगेटिव तो पूरे दिन भर वही चक्र उसका चलता रहता है। और आप जानते ही हैं, पूरे दिन भर में 60,000 थॉट्स अपने दिमाग में आते। तो जैसे आप थॉट्स करोगे वैसे फीलिंग्स आएगी, और वही फीलिंग्स से आप एक्शन लोगे और वैसे आपको रिजल्ट आएगा। तो ये तो हमेशा का चालू रहेगा। और इसीलिए आप क्या सोचते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप कौन से माहौल में रहते ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप देखते हैं, जो आप किसी से सुनते हैं, या जो भी आप माहौल में रहते हैं, उन सभी चीज़ों का आपके थॉट पे बहुत बड़ा असर होता है। और अगर आप मन ही मन में वो डर बिठा के अगर आपने किसी चीज़ के सामने गए तो हो सकता है वहीं पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़े। इसलिए कई बार है ना, कई सिचुएशन में बहुत सारे लेडीज़ वो सामना कर ही नहीं सकती, और इसीलिए वो हमेशा ये डर में बैठी रहती है। और वो डर एंजाइटी डिसऑर्डर में रूप ले लेता है। सो इट्स क्वाइट सीरियस एक्चुअली। पर अगर आपने दिल ने और दिमाग ने अगर ठान लिया ना कि मुझे इससे बाहर आना है, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बिकॉज वर्ड्स कैरी एनर्जी। जो भी आप सोचते हो ना वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इतनी ताकत है ना भगवान ने आपको थॉट्स में दी है। और जो विचार करने की जो क्षमता है ये भगवान ने सिर्फ इंसान में दी है। तो अगर इतना सोच का अगर प्रभाव पड़ सकता है अपने में, तो मुझे लगता है अपने थॉट्स पॉजिटिव ही होने चाहिए। आप ये ज़रूर करके देखना। जैसे अगर ज़्यादातर देखा ना तो 95% अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते। और ये पहले से जब हम ये आदत डालते हैं तो कोई भी नहीं ये चाहता है कि आपके पास नेगेटिव थॉट्स आए और उस पर हमें कर रहे हैं। हर लेडीज़ को ये पता है कि ये मुझे नहीं करना है, मुझे बुरा ख्याल नहीं करना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं करने, फिर भी अपने आप ऑटोमेटिक वो थॉट्स आते हैं। ये क्यों आते? क्योंकि पहले से ही आपने आपके दिमाग को ये आदत डाली है। अब इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? एक तो आप जैसे डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं, तो वो नॉर्मली एंजाइटी पिल्स जो भी है वो कंट्रोल करने के ज़रूर दे सकता है। पर मेरे हिसाब से
आप सबसे बड़े स्पेशलिस्ट हो। जितना आप खुद को जानते हैं ना, उतना और कोई नहीं जानता। तो आप अपने खुद सेल्फ थेरेपिस्ट बन सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भी थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं नेगेटिव, आप बिल्कुल नहीं सोचते, पर अंदर से ही वो आवाज़ आती है, अंदर से ही वही सोच आती है। तो इस पर एक 100% सॉल्यूशन ये है कि जैसे आपने बहुत पहले से ये देखा है, ये बहुत सारे सालों से आप ये सोचते रहते हैं, इसलिए वो नेगेटिव विचार आ रहे हैं। इस पर एक सॉल्यूशन है कि वही चीज़ों को कॉन्शियसली, कॉन्शियस माइंड से, मतलब जानबूझ के आपको पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है। जैसे नेगेटिव थॉट क्रिएट किया और उसकी आदत बनी, वैसे उसी के सामने आपको पॉजिटिव थॉट करना है। और इसकी एक बार अगर आदत लग गई तो आपका एंग्जाइटी हो, फ्रस्ट्रेशन हो या डिप्रेशन हो, कोई भी चीज़ हो, बिल्कुल भाग जाएगा, निकल जाएगा परमानेंटली। और आदत ऐसी चीज़ है कि जिसे लगातार करनी पड़ती है, 1-2 बार करके नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपकी उम्र है उस हिसाब से आपको इतने साल तक वो एक आदत लगी है। तो जितनी बार नेगेटिव थॉट आएगा उसके ऊपर आपको पॉजिटिव थॉट कॉन्शियस माइंड से बोलना है, मतलब जानबूझ के चेतन मन से आपको बोलना है। अगर आपके मन ने कहा कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत आपको कहना है कि येस आई कैन डू इट। बस वही स्टेटमेंट को आपको तुरंत पॉजिटिव करना है। आप यकीन मानिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अंदर ही अंदर आप बहुत ही फ्रेश फील करोगे और बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि आपके दिल का भार बहुत सारा कम हुआ है। ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, ऐसा सॉल्यूशन है। और मुझे लगता है आप ये ज़रूर करोगे, क्योंकि ज़िंदगी जीने का नाम है। इस तरह के तकलीफ़ों से आपको ज़िंदगी का मज़ा कम नहीं करना है। सो लेट्स होप यू विल डू इट। और मैं 100% मुझे गारंटी है कि आप ये सॉल्यूशन डेफिनेट इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि सुनते तो सभी है, पर जो इम्प्लीमेंट करता है ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में।